कल से एक रूमर्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इतनी तेज़ी से तो कोरोना का वायरस भी नहीं फैला था। जी हाँ गाइस, यहाँ पे अशोक चौधरी जी यानी कि अंकल जी, राजवीर के पापा जी पर एक सवाल उठ रहा था कि उन्होंने जो है अपनी बहू के खिलाफ जो है एफआईआर करवा दी है, जबकि उन्होंने बहू के खिलाफ एफआईआर नहीं करवाई थी। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए जो है एक एफआईआर करवाई थी। सीधा सीधा उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी थी, जो कि हाई कोर्ट ने कल उनकी पिटीशन को विड्रॉ करने के लिए बोला है। विड्रॉ का मतलब होता है कि वापस ले लो या ले लेना है। ठीक है, वो किसी भी कारणवश हो सकता है, या समझौता हो गया हो या फिर कुछ और हो गया हो, मगर यहाँ पे समझौता या सुलह कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि हाई कोर्ट में ये बोला गया है कि सबसे पहले आपको जो है अपने शिवपुरी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पिटीशन डालनी पड़ेगी। जब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका केस आपके हित में नहीं लड़ सकता है या आपके हित में उसका फैसला नहीं जा रहा है, तो आपको हाई कोर्ट में पिटीशन डालनी पड़ेगी। फिर अगर हाई कोर्ट से भी वो रिजेक्ट हो जाए या फिर हाई कोर्ट से भी आप हार जाओ, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। मगर अंकल जी ने यहाँ पे ये कर दिया था कि अंकल जी ने डायरेक्ट गोलियार में हाई कोर्ट में जाके उन्होंने पिटीशन डाल दी थी। क्या कहते हैं, एक्शन जो है एक्ट 528, ठीक है, तो वो वाली जो पिटीशन डाल दी थी कि उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो भी झूठ बोला जा रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने वो चीज़ वहाँ पे की थी। बट यहाँ पे उन्होंने 16 फरवरी को की और 24 फरवरी को जो है वो विड्रॉ भी हो चुकी है। तो कल जो है वहाँ पे गूगल में विड्रॉ दिखा रहा था, तो वेट करने तक का इनका समय नहीं था। इतने उतावले हो रहे थे, इतने बेचैन हो रहे थे, इतनी जल्दबाजी इनको है कि इन्होंने ऑर्डर आने तक का वेट नहीं किया। तो गाइस, अभी ऑर्डर आ चुका है, यानी कि 25 फरवरी 2025 को ऑर्डर मिल चुका है, वो भी आफ्टरनून टाइम में। और ऑर्डर जो है पूजा जो है एडवोकेट, उन्होंने अपने कम्युनिटी पे शेयर कर दिया था, जो मैं कि यहाँ पे आपको लगा चुकी हूँ, आप देख लेना। ये जो ऑर्डर जो आया है वो इसमें यही लिखा गया है कि इनका जो केस है पहले ये लड़ेंगे अपने शिवपुरी के जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ेंगे, वहां पे फैसला होगा। अगर फैसला इनके हित में नहीं जाएगा तो ये जाएंगे हाई कोर्ट में। तो अभी इनको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसी वजह से वो केस जो है वापस लेना पड़ा। इसी वजह से जब वापस ले लिए तो वहां पे विड्रॉ दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डिस्पोज हो गया, मतलब डिसमिस हो गया। डिसमिस या डिस्पोज जब होता है जब वो वैल्यूएबल ही नहीं होता है, जिसकी वैल्यू नहीं है, कोई मतलब उसका केस में दम ही ना हो, है ना, तब डिसमिस होता है। तो वहां पे डिसमिस या डिस्पोज ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक रिएक्शन चैनल वाली है, अपने आप को बहुत महान समझती हैं, आधा वीडियो तो उनका बस मैं करने में निकल जाता है। आप समझ गए होंगे वो कौन है। ठीक है, तो वो कह रही थी कि डिस्पोज हो गया, डिस्पोज हो गया। डिस्पोज नहीं हुआ है मैडम, वो डिस्पोज नहीं हुआ है, विथड्रॉ हुआ है। विथड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना। बैल बुद्धियों, मतलब बैल बुद्धि हो, आपने सही लिखा था उन्होंने कम्युनिटी, बैल बुद्धि ही हो तुम लोग, जो आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ चीज़ों को नॉलेज नहीं है। बस हाँ, सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल खोल लो और अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते जाओ, अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बोलते जाओ। बस यही चल रहा है आजकल कि किसी के ऊपर भी कुछ भी ब्लेम लगा दो, कुछ भी बकवास करते बैठ जाओ। बस इनको नजर आ रहे हैं अंकल आंटी और वो माइनर बच्ची, इनको टारगेट करो, इनको डिफेम करो, इनको इतना सताओ, इनके ऊपर इतने वीडियो बनाओ, इतना जलील करो कि वो खुद कुछ कर लें या फिर वो सोशल मीडिया छोड़ दें, वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहें, वो हार जाएं, हिम्मत हार जाएं। एक तो उनके 2 बेटे चले गए जवान, दुनिया छोड़ के, उनको छोड़ के, अब वो भी चले जाएं किसी न किसी एक को छोड़ के। ये लोग यही चाहते हैं, ये चाहते यही लोग हैं। ये इनको इतना बदनाम करना चाह रहे हैं ना, सीनियर सिटीजन को और एक माइनर बच्ची को इतना बदनाम कर रहे हैं, इतना झूठे झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं, झूठा। और क्या कहते हैं, साफ साफ ये कहते हैं कि भाई हम तो उनको कुछ बोलते नहीं हैं, हम तो उनको कुछ करते नहीं है। अरे उन्हीं को तो आप बोल रहे हो, उन्हीं को तो आप बोल रहे हो। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है ना चटोरी रजनी की फोटो लगा रहे हैं और साइड में फ्लैपी की फोटो लगाते हैं, फिर अंकल की भी फोटो लगा देते हैं, फ्लैपी के ससुर जी की। ठीक है, तो वहां पे उनको कंपेयर कर रहे हैं कि ये एक माँ बाप हैं जो अपने बेटे के लिए लड़ने रहे हैं और दूसरी जो तरफ एक माँ है जो अपने बेटे की खुशी के लिए पार्टी रख रही है।
तो वही माँ ट्रोल भी हुई है, वही चटोरी रजनी जो है वो ट्रोल हुई है कि अपने ही बेटी के 13वीं के दिन उसने पार्टी रखी है बेटे के दोस्तों को बुलाकर, जहां पे उसकी मोक्ष के लिए पूजा करनी चाहिए, जहां पे उसके आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी चाहिए थी, वहां पे वो पार्टी रखी थी। तो इसके लिए भी वो ट्रोल हो रही है, उसके लिए भी न्याय मिलना चाहिए ना, जबकि वो अपने बेटी की खुशी को पूरा कर रही थी। बेटी की अंतिम इच्छा थी कि जैसे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे वो पार्टी रखेगा, वो उसने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया था, तो उस प्रॉमिस को उस माँ ने निभाया है, हालांकि उसने सही किया अपने हिसाब से, ठीक है। मगर उसके लिए भी यही बोला जा रहा है कि उसने खुद बोला है कि जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं तो थी नहीं, मैं तो केरला में थी और मेरे हस्बैंड थे ऑफिस में, और अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था ताकि कोई एक फुटेज निकाल ली जाए। तो वो कोई केस भी नहीं करना चाहती, जिसने उसको मारा, एक्सीडेंट हुआ है, उसको ना पकड़वाना चाहती है। वो ये भी नहीं चाहती कि मुझे जानना ही नहीं है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था, क्योंकि अब मेरा बेटा तो चला गया, वापस नहीं आएगा, और मुझे उसमें पढ़ना नहीं है, मुझे जानना ही नहीं, खुरोदना नहीं है, मुझे उस दुख में जाना नहीं है। तो यहां पे भी आप वही बोलोगे कि कैसी माँ है अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलवा रही, कैसी माँ है केस नहीं कर रही, कैसी माँ है कंप्लेन नहीं कर रही। तो जब ये सही है तो वो कैसे गलत हो गए? वो भी तो गलत ही हैं। जब वो गलत हैं तो ये गलत है, जो ये जब ये सही है तो वो भी सही है। तो आपका ये दोगलापन क्यों है? दोगलापन क्यों है? बहनों, सॉरी बहन नहीं, बहन भाइयों, सबको बता रही हूँ मैं, सबको बोल रही हूँ, कोई एक अपना उड़ता तीर एक के ऊपर मत ले लेना, ठीक है। सबको बोल रही हूँ जो जो ये चीजें कर रहा है, जो जो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है ना, लेके जाके इसको उसको इसको इसको, तो उन सब के लिए बोल रही हूँ। और रही बात, अंकल जी ने कोई केस हारे नहीं हैं, अंकल जी ने अपनी बहू के साथ कोई समझौता या सुलह नहीं करवाई है, अंकल जी ना ही डरे हैं। बस हाईकोर्ट में उन्होंने जो पिटीशन डाली थी, वो भी एमपी ग्वालियर के हाईकोर्ट में जो उन्होंने पिटीशन डाली थी, वो जो है विड्रॉ करवाने के लिए जज ने बोला है कि आप विड्रॉ करवा लो, क्योंकि डायरेक्ट आप जो है हाईकोर्ट आए हो तो सबसे पहले आपको रूल्स के हिसाब से जाना होगा, जो सबसे पहले आपके शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में आपको पिटीशन डालनी पड़ेगी। तो ये करने के लिए, पिटीशन वहां पे डालने के लिए, तो वहां से केस को वापस लेना होगा। तो उन्होंने केस वापस ले लिया है, तो इसी वजह से वो विड्रॉ करके वहां पे लिख के आ रहा है। वहां पे कोई डिस्पोज हो गया या फिर डिसमिस हो गया, ऐसा नहीं लिख के आ रहा है। ये सारा झूठ है जो ये रिएक्शन चैनल वालियां बोल रही हैं बैठ बैठ के, जो अंकल आंटी और अंशु के हेटर्स हैं। ये हेटर लोग जो हैं बैठ बैठ के ये चीजें बोल रही हैं, झूठी झूठी बातें लोगों तक अफवाहें फैला रही हैं, फेक रूमर्स फैला रही हैं। और तो और टाइटल थंबनेल में ऐसे डाला जा रहा है कि फ्लैपी की पहली जीत, फ्लैपी ने जीत लिया है केस, फ्लैपी के जीत के कदम के वो पहला कदम, जीत के और पहला कदम, इस तरीके से जो है वो टाइटल जो होते हैं ना कि फिल्मी टाइटल लग रहे हैं, है ना, डायलॉग्स मारे जा रहे हैं, जो कि जिसमें 1% की भी रियलिटी नहीं है। तो गाइज अभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी अच्छे तरीके से कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। जितने भी लोग हैं ना जो गुमराह हो रहे हैं, सबको बोलो शेयर करो। जो भी अब चैनल वाले देख रहे हैं प्लीज़ कम्युनिटी पे भी लगा देना, ठीक है। आप लोग भी बना लो वीडियो। और गाइज एक औरत को मुझे रिप्लाई देना है और मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी, उसके लिए ख़ास करके वीडियो बनाऊंगी। हालांकि मैं उसके लिए ख़ास वीडियो नहीं बनाना चाहती, मगर फिर भी ना बनाऊंगी। जब भी मैं कोई अदर कंटेंट लेके आऊँगी, मतलब इसी से रिलेटेड कंटेंट जो अंकल आंटी अंशु के लिए जब मैं बोलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसका भी मैं उसमें ही बोल दूंगी और वो औरत समझ जाएगी अपने आप को महान, क्या बहुत समझती हो अपने आप को, शातिर समझदार। तो जिसको महावीर का मतलब नहीं पता है ना, कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उसको ही पकड़ के खींचना, लोगों को झूठ बोलना, गुमराह करना, मतलब उसके वीडियो में जो है ना 10 to 15 या 20% अगर सच होगा ना तो 80% झूठ रहता है और अपने अजम्पशन रहते हैं, अपने प्रिडिक्शन रहते हैं। देखिए बात अगर प्रिडिक्शन की करेंगे ना तो किसी किसी की प्रिडिक्शन ना सच भी हो जाते हैं, तो मगर उसके जो है ना कभी सच होते नहीं है, हमेशा से झूठी साबित होती है। और एक बस उसका अंदाज़ा रहता है कि हाँ ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, तो ये बैठ के बोलती है कि हाँ मैं कुछ दिन बाद बताऊंगी आपको, देखना ऐसा होगा या फिर वैसे होगा, मैं कुछ दिन बाद बताऊंगी। फिर जब वो चीज़ सामने आ जाती है तो कहती है हाँ मैंने कहा था ना,
देखा, मैंने बोला था ना। हाँ, ऐसे ही बना। अगर यहाँ पे कोई लोग समझ गए हो ना तो कमेंट सेक्शन में उसका निकनेम ज़रूर लिख देना। उसका चैनल का नाम मत लिखना, ठीक है? चैनल नाम है, उसका नाम मत लिखना। मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहूँगी अपने कमेंट सेक्शन में। उसका नाम ज़रूर रखना, लिखना, जो वो नाम उसका पड़ा है, जो भी निकनेम पड़ा हुआ है वो ज़रूर लिखना मेरे कमेंट सेक्शन में। और एक 16 साल की बच्ची के पीछे इतनी हाथ धो के पड़ी है ना, 60 साल की बुढ़िया, तुझे इतनी अकल नहीं है कि एक 16 साल की बच्ची में और तेरे 60 साल की उम्र में कितना अंतर है, तेरी तजुर्बे और तेरे समझ में और उसके तजुर्बे और उसकी समझ में क्या डिफरेंस है, इतना समझ नहीं आता है। खुद को टीचर बोलती है, हैं? खुद को टीचर बोलती है, तो तू खुद टीचर है, तू खुद विधवा है और तू खुद 2 बच्चों की माँ है, तो तू किसी बूढ़े अंकल आंटी को तू इतना जलील करोगी, इतना बदनाम करोगी, इतना झूठ बोलोगी। शकुनी मामा बोलती है, पता नहीं क्या क्या मामा नाम रखी हुई है। तेरा कौन सा वो किया था, उन्होंने कुछ बिगाड़ा था? जो तुम इतना बोल रही हो, है ना? चलो ठीक है, तुम रिएक्शन चैनल वाली, तुम्हें बोलने का हक है, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो। मगर कभी सच भी बोल दिया करो। जब सच दिख रहा है तब भी सच नहीं बोलते हो। भाई, हमें अगर उनकी कोई गलती दिखती है ना तो हम वहीं पे बोल देते हैं कि हाँ, यहाँ पे आप गलत हो। हम सीधा सीधा मुंह पे बोल देते हैं कि यहाँ पे आप गलत हो। और जब हमें वहां पे उनकी बहू सही लगती है, हम कहते हैं कि यहाँ उनकी बहू सही है। तो आप इतना तो दम रखो कि सही को सही, गलत को गलत बताओ। इतना तो दम रखो। मगर नहीं, झूठ बोलना है बहुत ज़्यादा, झूठ 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 झूठ। और खुद झूठ, अपने ही जॉब को लेके झूठ बोलती है। आंगनवाड़ी टीचर है, कहती कि प्राइमरी टीचर है। हैं? तुमको वहाँ पे बुलाते हैं इलेक्शन में, मोर्चों में काम रहता है ना कि फुकट में तो पेमेंट देंगे नहीं, है ना? तो बुलाते हैं कि आओ यहाँ पे भी काम करो, मोर्चे निकालो, नारे पुकारने के लिए बुलाते हैं, रखते हैं। वैसे इलेक्शन में ना डेली के 300 रुपये में बहुत सारी लेडीज मिल जाती हैं। समझ में आया? समझ में आया मैडम? तो तुमको वो फुकट में बुलाती है सरकार, गवर्नमेंट सरकार, कि चलो तुम ऐसे क्यों बैठे हो, यहाँ पे आओ, वो काम करो, ये काम करो। तो क्योंकि उसी का तो पेमेंट आता है 8,000 रुपये महीना आपको, है ना? तो तुम खुद 2 बच्चों की माँ हो, तो तुम जो जिसके 2 बच्चे चले गए इस दुनिया में, उसको नाम रखती। बताऊंगी बहुत कुछ नेक्स्ट वीडियो में, मगर इस वीडियो में शॉर्टकट में बता रही हूँ तुमको। इस वीडियो में ना शॉर्टकट में बता रही हूँ मेरा कौन सा चैनल है, मैं किस चैनल पे क्या अपलोड कर रही हूँ। तुम्हारे जी में क्यों आग लग रही है, तुम्हें क्यों मिर्चियाँ लग रही हैं इतनी? तुम थोड़ी ना चला रही हो चैनल। चैनल मेरा है, मैं चला रही हूँ, मेरी आवाज़ है, मैं जैसी मर्जी आवाज़ निकालो, हैं? मैं जैसे मर्जी उसमें बोलूँ। वो तुम होती कौन है ये बोलने वाली? अपना देखना, अपना कर। दूसरों के काम में टांग अड़ाने की तेरी आदत नहीं गई ना शुरू से। और सुन, मैं गुटका नहीं हूँ, समझी? मैं गुटका नहीं हूँ। मैं चुप रहती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मुझे मेरा काम करना है, मैं अपना काम करती हूँ। मगर जब पानी सर से ऊपर जा रहे हैं, बार बार हमारी वीडियो की काट करना, कर ले काट, तुझे जो मर्जी करना कर, मगर पर्सनली अटैक नहीं करना है। पर्सनली अटैक नहीं करना है। तू कोई सती सावित्री नहीं है, समझी? तेरा भी एक पैर ना कब्र में है। समझ में आया? हाँ, अभी तुझे आप नहीं, तू ही बोलूँगी। इतनी देर से आप बोल लिया मैंने तेरे लिए, तू ही बोलूँगी, तू उसी के लायक है। जिनके 2 बच्चे चले गए उनको बोलती है, उनको सिखा रही है, और बददुआ देती है बैठ के कि दूसरों के जो है पति मर जाए, बच्चे मर जाए, बेटी है तो उसका पति मर जाए, बहन है तो उसका पति मर जाए, भाई है तो भाभी विधवा जाए। अब देख, मैं तुझे कह रही हूँ, तू तो विधवा है ही, ठीक है? पता नहीं कहाँ कहाँ तू, अब क्या ही बोलूँ। अब तेरा बेटा है तो तेरी बहू विधवा हो जाए, तेरा दामाद है तो तेरी बेटी विधवा हो जाए, और वो क्या कहते हैं, तेरे जो नाते पोतियाँ हैं आगे जाके वो भी हो जाए, तो तुझे कैसा लगेगा? बता बता, कैसा लगेगा? तू खुश होगी, बहुत उछलेगी, पार्टी करेगी? जो दूसरों को बदवा देती ना, अगर तेरे साथ हो गया तो तू क्या करेगी? बता क्या करेगी? वैसे तो तुझे है कौन सी टेंशन? कौन सी टेंशन है? 8 दिन के अंदर हकाल दिया, बहू को भगा दिया। 8 दिन भी तू नाद ना पाई, निभा नहीं पाई बहू से अपने। दूसरों को सबक सिखा रही है, दूसरों को पट्टी पढ़ा रही है, दूसरों को सिखाने आ रही है। अपने काम से काम रख, समझ आया? अपने काम से काम रख। ये
यूपी में मुरादाबाद में रहने वाली के लिए है। यूपी के मुरादाबाद वाली। समझ में आया? चलें गाइस, मैं अपनी वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मुझे और भी बातें बोलनी है, इसके लिए मैं बोलूँगी। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। अरे हाँ यार, आप लोगों से एक बात करनी थी। सब्सक्राइब जो करते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दिखता है ना, उसको दबा देना। फिर उसको दबाने के बाद ना ऊपर ऑल लिखा आता है, ऑल पे दबा देना, ठीक है? ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है? लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी फिर नहीं तो।